अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग C++ के सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है हमारा टॉपिक एरेज़ है हमारा टॉपिक। तो ये आपकी IT सीरीज़ की बुक है, 226 पेज है। इस बुक के अंदर आपके एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एरे का कॉन्सेप्ट है लेकिन वो फंक्शंस के अंदर था। ठीक है, तो वो हम पहले सिंपल एरे आपको बताना है कैसे क्या होते हैं, तो फिर उसको फंक्शन के साथ कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको एरे का कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो फंक्शन का ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो एरे और फंक्शन को आपस में कंबाइन करना है, दैट्स इट। और कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है। कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो आप कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हो। जी, एरेज क्या होते हैं। एरे एक ऐसा ग्रुप होता है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन का विद सेम नेम एंड टाइप। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, इसको याद करना है, इसको राइट कर लेना जहाँ पे मर्ज़ी लिखो। तो बेटा एरे के अंदर काम करना ना बहुत आसान होता है। इससे क्या होता है कि एक मेमोरी जो है ना वो हम रिज़र्व कर देते हैं कि हमने अपना जो डाटा स्टोर करना है, जो वैल्यू स्टोर करनी है वो इस एरे के अंदर स्टोर करनी है। लाइक अब मैंगो है वर्ड, ठीक है, तो उसके जितने वर्ड्स हैं उसका एक वेरिएबल बनाऊंगी, वो सारे मैंगो की स्पेलिंग एक ही एरे के अंदर होगी, इसलिए इसको कहा गया सेम नेम एंड टाइप एक ही यूज़ करनी है। द मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर नाउन एज एलिमेंट। जो मेमोरी लोकेशन एरे के अंदर है ना, ये जो मेमोरी लोकेशन है वर्ड, इसका मतलब है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, जो हमने रिकॉर्ड एंटर करना है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड इट्स लेंथ। और आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसकी लेंथ होगी एरे की। Each element in the array is accessed with reference to its position of location in the array। अब हर एक एरे को जो है ना उसकी एक लोकेशन जो है उसको एक नंबर के साथ एक्सेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये यूनिक इंडेक्स होता है। लाइक अगर एक बार आपने 1 यूज़ कर लिया है तो फिर दूसरे जो इंडेक्स है उसका नाम 2, 3, 4 सो ऑन होगा। ठीक है, यूनिक रहेगा। यूनिक का क्या मतलब होता है, जो किसी और का ना हो। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0। अब आपको जो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, एंड द लास्ट ऑफ इंडेक्स एलिमेंट -1। तो हमने जो वैल्यू इंडेक्स के अंदर रिटर्न करनी होती है वो ब्रैकेट्स के अंदर करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी थ्योरी पढ़ रही हूँ तो इसलिए आप लोगों को जो है बड़ा लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जांपल आएंगे फिर आप उन लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा ये। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये क्यों एरे हम यूज़ करते हैं। बिकॉज एरे बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा जो है वो हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए लार्ज डाटा को एक सिमिलर काइंड के अंदर एक ही सेम फॉर्म की जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम एरे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अदरवाइज़ आपका जो टाइम कंज्यूम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक ही डाटा टाइप के अंदर, अब देखो आप एक ही क्लास के हो, मैथमेटिक्स के हो ना, 4th सेमेस्टर के हो, आप लोगों का डाटा एक ही डाटा टाइप है, आप लोगों की सेम क्लास है, आप सब स्टूडेंट का एक ही डाटा जो स्टोर करना है तो वो मैं एरे में स्टोर कर दूँगी। तो एरे के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस यही हैं कि हम एरे जो है वो लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यू जो है वो सेम नेम, एक सिंगल नेम के साथ स्टोर किया जा सकता है। और एरे का जो प्रोसेस है वो इजीली और क्विकली है। द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी स्टोर्ड इजीली। द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरे इजीली। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हूँ इसको आपने कॉपी पेंसिल के ऊपर राइट कर लेना, ताकि आप लोगों को नोट्स हों और ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि ये बुक है वो बुक है। ठीक है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में से तो हमने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है, बस बाकी तो हमने थ्योरी जो है इन डिटेल अपनी उसी बुक से ही, फॉरेन ऑथर की बुक से ही फॉलो की है।
जी हाँ, डिक्लेयर कैसे करना है वन डायमेंशनल एरे, ये टू डायमेंशनल एरे भी होता है, तो अभी हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं। अ टाइप ऑफ एरे इन विच ऑल एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। आपका जो एरे होता है वो लिस्ट की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरे। वन है और सिंगल सेम वर्ड है। और लीनियर लिस्ट कितने नाम हो गए, तीन हो गए ना, वन डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल और लीनियर लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉलम एंड वन रो। आपको पता ही है वन डायमेंशनल क्या होता है, वन कॉलम एंड वन रो। तो इसके जो एरे का नेम, लेंथ, डाटा टाइप उसको हम करते हैं, उसको हम कहते हैं एरे डिक्लेरेशन। जी स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी है वो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है या फिर एरे डिक्लेयर करना है, बात तो वही है कि हमने एक नाम जो है वो बनाना है। तो डिक्लेरेशन का पर्पज़ यही होता है कि हमने डिक्लेरेशन करनी है, तो ये प्रोसीजर होता है एरे डिक्लेरेशन का। तो ये इसका सिंटैक्स है, हमने कैसे डिक्लेयर करना होता है। पहले हम जैसे आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह डाटा टाइप, पहले डाटा टाइप लाजमी देनी है, तो ये भी आपका एक वेरिएबल ही है, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे, बस ये कह लो कि अब वेरिएबल को थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, उसको एरे बना दिया हमने। डाटा टाइप आइडेंटिफायर, मतलब यहाँ पे नेम होगा आपका वेरिएबल का नेम, आपके एरे का नेम, एरे का नेम क्या रखना चाह रहे हो। और ये इसकी जो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स है ये यूज़ होनी है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसके अंदर लेंथ देनी है, लेंथ कितनी होती है, काउंटिंग की फॉर्म में लेंथ देनी है हमने। जैसे ये देखो एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इंटीजर डाटा टाइप है, मार्क्स यहाँ पे आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम, एरे नेम है ये, क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एरे नेम है ये। साफ पता चल जाता है एरे जब बना होता है ना, तो उसकी आइडेंटिटी ये होती है, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ की है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है ना, इसका मतलब यही होता है एरे है ये। तो अब वो जो चीज़ें ऊपर बता रही थी ना मैं आप लोगों को, एरे क्या होता है, एरे इंडेक्स क्या होता है, एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये देखें जी। अब आप एग्जांपल डिक्लेयर एन इंटीजर एरे किसके नाम से, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये 5, मतलब इतने आपके कॉलम्स बनने हैं, ओके, इतने आपके कॉलम्स बनने हैं। रो तो एक ही रहेगी ना। इट एलोकेट्स 5 कंसेक्टिव लोकेशन इन मेमोरी। कंसेक्टिव मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। आई थिंक सो पिक कर लिया होगा कंसेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पे। तो बेटा ये होता है इंडेक्स। अब ये 5 आपके, ये देखो 5 थे ना, 5 कॉलम बन गए। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने एरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 एंड 4। अब 5 नहीं आएगा बिकॉज ये 5 पूरे हो चुके हैं। इस 5 की ये शर्त नहीं है कि यहाँ 5 आना लाजमी है, ये 5 इंडेक्सिंग कंप्लीट करने, 5 कॉलम्स हैं बस। नेम ऑफ एरे मार्क्स है जी, हाँ जी, नेम ऑफ एरे तो मार्क्स है। इनिशियलाइजेशन, यस, इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं और वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब हमने, हमारा जो प्रोसीजर होता है इनिशियलाइजेशन के, जहाँ पे भी डेफिनेशन आए ना उसका प्रोसीजर ये होता है असाइनिंग द वैल्यू, असाइनिंग द वैल्यू। लेकिन अब डेफिनेशन के साथ है एरे इनिशियलाइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू एरे एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। कब करते हैं, जब एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके साथ भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, मतलब न्यू लाइन में भी कर सकते हो। दिस इज़ द प्रोसीजर इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। और इसका ये सिंटैक्स है, डाटा टाइप है आइडेंटिफायर, मतलब आपका एरे का नेम, लेंथ जितनी भी देनी है इक्वल टू, और एरे का ये रूल है, इसको हमने वैल्यू सिंगल नहीं अप्लाई करनी होती, इसको हमने वैल्यू ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती हैं। उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो कॉमा के साथ सेपरेट कर देनी होती हैं। और उसके बाद टर्मिनेटर यूज़ करना। टर्मिनेटर किसे कहते हैं, ये है आपका टर्मिनेटर, सेमीकोलन को मैं टर्मिनेटर कहती हूँ। ये देख लें, ये एग्जांपल को उन्होंने शो ऑफ भी करवा दिया। इंट मार्क्स इंटू 5 70 54 82 96 49। अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5, बिकॉज 5 ही तो आपने कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन दी है। अब ये तो इंडेक्सिंग तो कभी भी चेंज नहीं ना होगी, वो तो 0 से ही स्टार्ट होगी, जितने कॉलम्स होंगे उतनी चेंज होती जाएगी। अगर यहाँ पे 6 होती तो 0 1 2 3 4 5 तक जाती और एक और कॉलम बन जाता, फिर हम एक और वैल्यू यहाँ पे डाल देते। अब देखो
ज़ीरो को 70 दे दी, बिकॉज ये पहले नंबर पे क्या है 0 1 2 3 4, ये सीक्वेंस से जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने वैल्यू लाजमी देनी है, वो तो चलो हम रिज़र्व कर देते हैं। इस तरह भी हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा ऑटोमेटिकली वो खुद ही कॉलम्स को रिज़र्व कर लेगा। द कंपाइलर डिटरमाइन द साइज ऑफ एज एरे अकॉर्डिंग टू द इनिशियलाइज वैल्यू। देखा उसने ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया ऑन दी राइट साइड से, राइट साइड से कर लेगा डिटरमाइन। यहाँ से ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑटोमेटिकली उसको खुद ही जो है मेमोरी के अंदर बुक कर लेगा। अगर आप एम्प्टी देते हो, ये आपकी मर्ज़ी, 9 दे दो, नहीं दोगे तो तब भी वो ऑटोमेटिकली उसको रिजर्व कर लेगा। एरे का यही तो फ़ायदा है। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एरे, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग: नेम ऑफ एरे, इंडेक्स ऑफ एरे। इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स नेम ऑफ एरे के साथ करते हैं, और इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, दो ही चीज़ें होती हैं ना जिसे हम एरे कहते हैं। नेम ऑफ एरे क्या है और इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो वो हम ऐसे लिखते हैं। इसका सिंटैक्स ऑलरेडी भी तो आप लोगों को बता दिया, एरे नेम है और इंडेक्स है। ये एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे है, ठीक है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रही एक। ये तो इस तरह तो आपके सारे आ रहे हैं ना, मतलब कंबाइन होके मैं एक को करना चाह रही हूँ। मैं जैसे एक वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दे दी, दूसरा वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दे दी, तीसरा वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दे दी। तो इसी तरह ये मैं एक इंडिविजुअल आपका ये देखें इंट मार्क्स 5, मतलब एक मैंने एरे जो है वो डिक्लेयर कर लिया मार्क्स के नाम से, लेकिन अब मैं ना इनको अलग-अलग वैल्यू देना चाह रही हूँ। मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं एक ही फ्लो में लाइन में दे दूँ। मार्क्स आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, 0 इज़ इक्वल टू 20, मार्क्स 1 एंड मतलब वैल्यूज़ असाइन कर दी और साथ में उसको ये बता रहा है कि जो 0 इंडेक्स है उसकी 20 वैल्यू है, 1 इंडेक्स की 50 है, 2 की 70 है, 3 की 80 है, 4 की 90 है। वो इधर ही उधर वैल्यू जो है वो बुक होगी। तो ये देख लें आप, मार्क्स आपका पूरा ये एरे है, ये मार्क्स 0 1 2 3 एंड 4 ये उनकी वैल्यूज़ जो है वो उनको असाइन हो जाएगी। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट यूजिंग लूप। अब आप जो एरे है उसको लूप्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया बड़ा डिटेल में, उसके ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दिए, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। तो लूप्स के साथ हम एरे के एलिमेंट को कैसे जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एन ईजियर और फास्टर वे ऑफ एक्सेसिंग एरे एलिमेंट इन यूजिंग लूप। हम कैसे करेंगे, आपने एक डाटा टाइप इंटीजर मार्क्स एक एरे बनाया, मतलब उसको कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन 5 दे दी। लूप लगी है जी फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0। अब लूप के लिए हमने एक अलग वेरिएबल बनाना होता है, वो याद रखें। जब आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो या फाइल कर रहे हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए अलग वेरिएबल है। ये तो एरे नेम है, i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i++। ये लूप चलेगी जी, आपकी 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 5 चलेगी और प्लस इंक्रीमेंट करती जाएगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो मार्क्स आई, यस मार्क्स आपका एरे नेम है। ये जो एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई भी आई आए तो इज़ इक्वल टू आई हो, ठीक है। आई में अब 0 है तो वो शो करवा देगा 0 इंडेक्स को, आई में 1 है तो वो दूसरे को शो करवा देगा। तब तक चलेगी ना जब तक आपकी लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जब आपकी एग्जांपल आ रही है नीचे तो फिर वो मैं करके दिखाती हूँ। इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू ऑफ एन एरे, तरीका वही है, सीन यूज़ करना है इनपुट वैल्यू लेने के लिए एरे के अंदर, और सी आउट आपका होता है डिस्प्ले करवाने के लिए। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स 5 इंटीजर्स। क्या कह रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखे जो 5 इंटीजर्स क्या करवा रहा है, यूज़र से ले रहा है, ठीक है। एंड स्टोर दैम इन एन एरे। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कह दिया कि एरे में करना है। इट देन डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ इन द एरे विदाउट यूजिंग लूप्स। अभी लूप नहीं है, अभी हमने सिंपल रिटर्न काम करना है। एक्चुअली अगर 5 इंटीजर शो करवाने हो तो वो तो सेकंड्स में हो जाए, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि विदाउट यूजिंग लूप करना है। तो ये देखें आया स्ट्रीम
यूज़ की है, वॉइड मेन बॉडी स्टार्ट की है, आपका एक एरे बनाया है, फिर उसके बाद लिखा है सी आउट एंटर करो 5 इंटीजर्स, और उसके बाद एंड लाइन। अब हमने एंटर करवानी है किससे वैल्यू, यूज़र से इनपुट्स करवानी है ना, तरीका तो वही है, इनपुट करवाओ भाई 5 इंटीजर्स फ्रॉम दी यूज़र, पाँचों के पाँचों यूज़र से करवाओ। तो ये देख लो 5 थी कंसेक्टिव मेमोरी, 4 ये आपकी एरे का नेम है, ये सेम रहेगा 0 1 2 3, इसके अंदर 5 वैल्यूज़ करवाई, और उसके बाद आया दी वैल्यूज़ आर। अब इसको शो भी तो करवाना है ना, उन्होंने ये इनपुट के लिए है ये वाला पोर्शन, ये वाला अब आपका आउटपुट के लिए, अब ये इसको शो भी करवाना है। तो मैं इस प्रोग्राम को करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जी बेटा, हमारा तरीकाकार सेम वही है, प्रोग्राम का है इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये मैं ऊपर ही लिखने लगी हूँ बिकॉज बार बार सी इन सी आउट यूज़ करना, तो उसके साथ बार बार यूज़ नहीं होती है चीज़ें। यूजिंग नेम स्पेस एस टी, देखो जो रिजर्व वर्ड होते हैं ना वो खुद ब खुद ही डार्क हो गए हैं, तो इसके बाद हम इसको टर्मिनेटर यूज़ कर लेंगे। अब मेरे यूज़ करनी है इंट मेन। अब ये आपका एक मेन स्ट्रक्चर बन गया, ये तो आपके प्रोग्राम का एक मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको सेव कर लो, एरे के नाम से सेव कर लें। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि अब मुझे वैल्यू जो है इनपुट करवानी है, इंटीजर वैल्यू करवानी है, तो इंटीजर मैंने आप लोगों की, ये इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद एक एरे का नेम है, ये एरे रिजर्व वर्ड नहीं है, याद रखें, ये डार्क नहीं हुआ, ठीक है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है। तो ये एरे का नेम कोई भी रख सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये एक तरीकाकार है इसका, ठीक है। लेकिन कितनी वैल्यूज़ करवानी है यहाँ पे, 5 इंटीजर्स, ठीक है जी, 5 इंटीजर्स। तो मुझे यहाँ से पता चल गया 5 इंटीजर्स करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी इसके अंदर। ये 5 क्या है, यहाँ पे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है। तो ये क्या किया है मैंने, एरे डिक्लेरेशन की, ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन नहीं की मैंने, एरे डिक्लेरेशन की है। लेट्स सपोज करो एरे इनिशियलाइजेशन करनी है, वो तो एक लाइन में भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन अब मैंने चलो ऊपर लिखा है, मैं नीचे भी कर रही हूँ। जैसे हम वेरिएबल्स को वैल्यू देते हो, तो ये इसके लिए हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी होती है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है जी, 5 कंप्लीट होगी। तो ये एक सिंगल वे के अंदर हमने डिक्लेरेशन की है। ये तो हमने वैल्यू खुद दी है ना, लेकिन मुझे किससे वैल्यू लेनी है, यूज़र से लेनी है। ये क्या है, एरे की इनिशियलाइजेशन है ये, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए तो मैं इसको भी कमेंट कर रही हूँ, ये शो नहीं होगा। जो चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं वो मतलब उसका कोई भी स्कोप वगैरह नहीं होता, वो शो नहीं होती। ओके, सी आउट एंटर 5 वैल्यूज़। फाइव इंटीजर्स 5 वैल्यूज़, आप लोगों की मर्ज़ी है, प्रोग्राम खुद ही लिखना है हमने। 5 वैल्यूज़, और उसके बाद क्या करता जाए, एंड लाइन करता जाए हर वैल्यू को। सी इन करना है ना हमने, यस, क्योंकि हमने इंटीजर लेने हैं। फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए एक साथ कर लिया ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने 5 इंटीजर्स जो हैं वो इनपुट करवाने हैं किससे, वही यूज़र से। जब हमने वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी होती है तो हम सी इन यूज़ करते हैं।
वैल्यू किसके अंदर करवानी है? हमारे पास 5 हमने थे ना, ये 5 थे। अब हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है एरे, ये देखें जी, सेम थिंग, रेपिटेशन, क्योंकि हमने करवानी तो इसी के अंदर ही है। देखें एक ही डाटा नेम है, उसके अंदर हम कितनी मल्टीपल वैल्यूज़ करवा रहे हैं। 0 के अंदर करवानी है वैल्यू, 1 के अंदर करवानी है, 2 के अंदर करवानी है, 3 के अंदर करवानी है जी, 4 के अंदर करवानी है। ये आपकी 4 तक मतलब 5 कंप्लीट हो गए। मतलब ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी दी है मैंने इसको, ये मेमोरी दी है कि भाई 0 के अंदर वैल्यू करवाओ, 1 के अंदर करवाओ, 2 के अंदर करवाओ, 3 के अंदर करवाओ, 4 के अंदर करवाओ। अब यहाँ तक इसको सेव करें। ये हो गया आपका जो यहाँ तक हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया अपना। इनपुट 5 इंटीजर फ्रॉम द यूज़र, ठीक है जी। और स्टोर करवा दिया किसके अंदर? वैल्यू एरे के, क्योंकि देखें हमने वैल्यू को इसी के अंदर स्टोर करवाना है ना, 5 इंटीजर्स वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब हमारा बाकी पार्ट गया, देन डिस्प्ले ऑल वैल्यू इन द एरे विदाउट यूजिंग लूप। अब लूप के साथ भी मैं करवा सकती थी इसे शो, ठीक है, लेकिन मैं इसे लूप के साथ नहीं शो करवाना। अब हम इसको करते हैं। अब हमें इसको वैल्यूज़ को क्या करवाना है? शो करवाना है। और वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सी आउट ऑल इंटीजर्स वैल्यूज़ एंटर्ड बाय यूज़र आर, मतलब ये वैल्यूज़ हैं। और एस्केप सीक्वेंस जब यूज़ करना होता तो वो हमने इसी डबल कोट्स के अंदर करना होता। अगर एंड लाइन यूज़ करना है तो उसका ये तरीका है भाई। न्यू लाइन के 2 तरीके हैं, वो आपको बता दें, पहले भी बताया हूँ। शो ऑफ करवाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? सी आउट। किसको शो करवाना है भाई? इनको शो करवाना है ना, 1 बाय 1 इनको लिखो। जो इसके अंदर वैल्यू होगी 0 के अंदर वो शो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एंडल यूज़ कर लो। अब सी आउट करवाओ वैल्यू कौन सी? 0 1 वाली, ठीक है जी, वो शो हो जाएगी। फिर उसके बाद सी आउट करवाओ एरे 2 को, ठीक है। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी 3 वाली, यहाँ पे कौन सी 4 वाली। ओके जी, आप लोगों का ये हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। मैंने क्या किया? मैंने आयो स्ट्रीम हेडर फाइल ऐड की, मैंने ये यूजर नेम स्पेस कर दिया, बिकॉज हर एक सी आउट और सीन के साथ एंडल के साथ एसटीडी यूज़ होता है। तो इंटीजर मेन बॉडी स्टार्ट की, इंटीजर डाटा टाइप है, ये आपकी एरे क्या है? ये आपका एरे है। मैंने 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन दी, एरे डिक्लेरेशन बताई, एरे इनिशियलाइजेशन भी बता दी, एक लाइन में हम कैसे कर सकते हैं वैल्यू जब हमने खुद ब खुद देनी है। तो सी आउट मैंने कहा जी 5 एंटर करवाओ, 5 वैल्यूज़ एंटर करवाओ। किससे भाई? यूज़र से। सी इन यूज़ करते हैं हम वैल्यूज़ एंटर करवाने के लिए। एरे 0 के अंदर 1 2 3 4 इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है जी। और सी आउट ऑल इंटीजर्स जो वैल्यूज़ एंटर की हैं वो अब शो करवानी है। इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो एंड लाइन ने क्या करना है? उसको न्यू लाइन पे ले जाना है। तो हम कंपाइल कर लेते हैं। जी हाँ, आपकी कंपाइलेशन सक्सीड हो गई। अब हम इसको रन करते हैं। हाँ जी, 5 वैल्यूज़ एंटर करनी है हमने। 1 2 3 नहीं, मैं कोई और मतलब 3 4 एंड 5, ठीक है जी। मैं एंटर खुद करके कर रही हूँ, ये खुद ब खुद नहीं एंटर हो रहा। अब इसको क्या करना है? शो करा। मैंने एंटर किया तो मेरा उसके बाद आया ऑल इंटीजर्स वैल्यूज़ एंटर्ड बाय यूज़र्स आर 1 2 3 4 5, ये आपकी शो होगी, ठीक है। दोबारा रन करें। वैल्यू शो करवानी है आपने, आप कुछ भी करवा लो, लाइक 89 88
7, मैं अब ये इसी लाइन में कर रही हूँ, देखना ये अब जो होगी ना नीचे उसने एक लाइन में, ये देखो 88, 98, 78, 89, 98 ये तो वैल्यू शो हो रही है। यहाँ पे मैंने खुद एंटर की और फिर खुद ही उसको क्या कहा शो हो जाए। तो ये था बेटा आप लोगों का एरे का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये भी सिंपल है, इतना ही लेक्चर काफ़ी है। बाद में आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लूप के साथ भी इसको करके बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ये प्रोग्रामिंग आपको आनी है। गुड लक, अल्लाह।